विश्व विख्यात परम संत बाबा जागरूदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और मनुष्य जीवन में ही ईश्वर और खुदा के दर्शन दीदार का रास्ता बताने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने संदेश देते हुए कहा कि आपको गुरु मिल गए, सत्संग भी मिल गया, तब भी आप मालिक से दुनिया की चीजें मांगते हो, लेकिन उस मालिक को नहीं मांगते जिसने ये दुनिया बनाई। आप ये नहीं मांगते कि इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, इस दुख के संसार में दोबारा ना आना पड़े। उस मालिक को मांग लोगे तो सब मिल जाएगा। मदद भी आपकी बन गई। जैसे कुछ लोग कहाँ थे पहले, देवी देवताओं की पूजा में थे, लोगों को खुश करने में थे कि हमको ये सब दे देंगे, कर देंगे। अब नामदान भी ले लिया, सत्संग में भी आ गए, लेकिन वही आदत बनी हुई है तो उन्हीं चीज़ों की इच्छा सत्संग में भी रखते हैं, उन्हीं चीज़ों की इच्छा सदगुरु के भी सामने रख देते हैं, वही चीज़ मांगते हैं और सदगुरु से भी यही प्रार्थना करते हैं कि उस मालिक तक हमारी प्रार्थना अर्जी लगा दो, दुनिया की चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए, उसके लिए नहीं कि जो सब कुछ दे सकता कर सकता है और जो हर तरह से खुशहाल कर सकता है, सब छुड़ा सकता है, उसके लिए अन्य शब्दों की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो प्रेमियों, उसके लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? मालिक के लिए प्रार्थना करो। इस बात के लिए प्रार्थना करो कि दोबारा अब हमको फिर ना आना पड़े दुख के संसार में, दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, शरीर से दुख न झेलना पड़े। इसके लिए प्रार्थना करो कि जो अभी तक हमारा मन चंचल हो गया, जो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, जो इधर इंद्रियों के तरफ ले जा रहा है, भोग में फंसा रहा है, ये जो दुनिया के अन्य समझो कि ये काल के बनाए हुए अन्य जो स्थान हैं, काल के बनाए हुए जो नदी नाले हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, जो काल के बनाए हुए जीव हैं, जो फंसाने का काम करते हैं, उनकी तरफ से हमारा मन हटाओ, गुरु से दया मांगो। गुरु आपकी अर्जी को वहाँ पहुँचाएंगे। और गुरु तो समझ लो अर्जी क्या पहुँचाएंगे, गुरु तो जो समर्थ होते हैं, जैसे अपने गुरु महाराज थे तदरूप उस मालिक के, तो उस समय भी देखो प्रेमियों मदद करते रहे, प्रेमियों का, आप लोगों का, बहुत से लोगों का, और अब भी वो मदद के लिए तैयार हैं। आपको लिए अब भी जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। आप समझो जो ऊपरी लोगों में जलवा हो रहा, समझो उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनसे इश्क तो होनी चाहिए, प्रेम तो होना चाहिए। जिसको जिससे प्रेम हो जाता है बराबर याद करता रहता है। लेकिन आप सोचो कि गुरु महाराज को एक बार भी 24 घंटे में याद कर पाते हो? नहीं याद करते हो। याद करो, समय निकालो। गुरु महाराज अब भी आपके साथ हैं, अब भी आपकी मदद करेंगे, अंग संग हैं। देखो जैसे मनुष्य शरीर में जब थे, पंचभौतिक शरीर में जब थे, आपकी बात को सुनते थे, आप उनसे कुछ कहते थे, ऐसे अब भी आपके साथ हैं, अंतर में हैं। तरीका बदल गया। पहले तो आपको उनके पास जाना पड़ता था, ट्रेन बस में जगह नहीं, खड़े खड़े जाते थे, धक्के मुक्का खाते, गरीब गर्मी ठंडी झेलते हुए वहाँ पहुँचते थे। अब भी तो कहीं पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो घर में बैठ करके कर सकते हो। कोई भी आप समर्थ गुरु के शिष्य हो, कोई भी हो, आप अंतर में अपने ही गुरु को याद करो। जो संत मत के लोग हो, आप तक मेरी आवाज़ अगर ये पहुंच जाए तो जिनसे आपने रास्ता लिया, आप उन्हीं को याद करो, तो वो आपकी मदद करेंगे अगर समर्थ होंगे तो। नहीं करेंगे तो आपको दिशा मिल जाएगी। ध्यान जब लगाओगे और अंतर में वो मिल जाएंगे। समर्थ गुरु वो थे और शरीर उनका पूरा हो गया, चले गए और आपको रास्ता दे गए। अगर उस रास्ते पर आप चलने लगोगे तो अंतर में वो दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, कि अब बता देंगे कि तू वहाँ चला जा या ऐसा कर ले, इस समय ये काम कोई कर रहा है, मृतलोक में हमेशा रहता है, ये काम करता है, तो उसके पास चला जा, तो वहाँ पहुँच जाना। जो भी वो बता दें, जिन पर आपको विश्वास है, जिस गुरु पर आपको विश्वास है, उन्हीं को याद करो। लेकिन आप उनको भी नहीं याद कर पाते हो
आप तो बस उनका फोटो बना लेते हो, आप तो उनका मूर्ति बना लेते हो, बस उनको फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने लगते हो, यानी बाह्य पूजा करने लगते हो, आंतरिक पूजा से दूर हो जाते हो। उनके पास जब पहुँचे थे तो आंतरिक पूजा करना तो बताया था, चेतन से चेतन की पूजा करना तो बताया था, यानी ख्वाहिशों की इबादत छोड़कर जिस्मानी इबादत करना तो फ़कीरों ने बताया था। जो पूरे गुरु समरथ गुरु मुर्शिद कामिल थे उन्होंने बताया था, लेकिन उसको आपने छोड़ दिया। आप दान तो करते हो, आप पुण्य तो करते हो, खैरात तो बांटते हो, आप लंगर तो चलाते हो, उनके आदेश का पालन तो आप करते हो, ग्रंथ का पाठ तो करते हो, लेकिन जो वो कह करके गए उसको छोड़ दिया आपने। आप ध्यान लगाना शुरू करो। सब में ध्यान लगाने की बात आई है, चाहे जिस मज़हब के लोग हों, क्योंकि रास्ता तो यही है, ध्यान लगाने का ही है। आवाज़ को सुनने के लिए कान में उंगली लगाना ही पड़ता है। आप देखो, अब उसका रूप बदल गया लोगों का। अब तो वो समझ लो कि जैसे बहुत से लोग इबादत करते हैं तो ऐसे कान को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे किसी ने कह दिया कि तौबा करो, गलती नहीं करेंगे, तो आप ध्यान तो नहीं देते हैं कि गलती नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है इस जिस्म से, नहीं तो खुदा सजा दे देगा। सुनते तो हैं लेकिन फिर गलती करते हैं, तो कान पर उंगली तो लगाते हैं, कहते नमाज अदा करने आना पड़ेगा, हर शुक्रवार को आना पड़ेगा, नमाज अदा भी करते हैं, लेकिन कान को ऐसे पकड़ लेते हैं, इस कान में ऐसे लगा लेते हैं। उन्होंने जो बताया था, हुज़ूर मोहम्मद साहब ने जो बताया था कि कान बंद करो, हाँ कान मुँह बंद करना निरंजन ले, अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट दे। जब बाहर से गोश बन रहे ऐसा है कि इस तरह से जब करोगे, उसमें फारसी में उन्होंने अपनी भाषा में उस समय बोला था कि इसको जब बंद करोगे, आँख कान को बंद करोगे, तब उसका दीदार होगा। तो उन बातों को पकड़ो और उस रास्ते पर चलो। नहीं सही रास्ता मिल पाता है तो चलना शुरू करो, जो रास्ता आपके पास है उस पर चलना शुरू करो, तो कोई सही रास्ता बताने वाला मिल जाएगा।